नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। PRAKHAR। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में। ठीक है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम क्या है, MPPSC मेंस 2020 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है क्वेश्चन नंबर 3 का टाइम, जहां पे हम पेपर 2 के पार्ट बी यानी इकोनॉमी वाला जो सेक्शन होता है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे 2020 के पेपर के। क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए क्या फैक्टर्स फेवरेबल हैं, जो बढ़िया है, जिससे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सहारा मिलेगा, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उनमें सबसे पहली चीज आती है ये। तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। मध्य प्रदेश इज एट द सेंटर ऑफ इंडिया विच मेक्स इट्स फेवरेबल लोकेशन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। तो सबसे पहले आपने बेसिक एक बनाया कि क्यों होना चाहिए, कि मध्य प्रदेश सेंटर में है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का फायदा है। अब एक एक करके हम देखेंगे। तो हमारे यहाँ देखो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से आप रिपोर्ट का नाम लिख सकते हो, पीसफुल एंड चीप लेबर। क्यों चीप लेबर या पीसफुल? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। परसेंटेज ऑफ लेबर स्ट्राइक्स जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत कम है। तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पीसफुल लेबर है, चीप लेबर है और हमारे यहाँ स्ट्राइक्स नहीं होती। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम एग्रीकल्चर या किसानी से आते हैं। तो मध्य प्रदेश में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है या बहुत धांसू है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर कट्स भी बहुत कम होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकती हैं। कितना प्योर आंसर्स हैं आप खुद से देखिए। ये 5 लोगों की टीम ने मिलकर बनाए हैं, आप समझिए ये बेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ साथ मार्केट्स जैसे गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े मार्केट हमारे साथ लगे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। लोकेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसेस के लिए बहुत सही है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर हाउस क्या होता है, देखो, अगर मेरी एक फैक्ट्री यहाँ है, एक फैक्ट्री चेन्नई में है, एक फैक्ट्री केरला में है, ये मान लो केरला है, एक फैक्ट्री कोलकाता में है, एक फैक्ट्री दिल्ली में है। तो अब अगर मुझे महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश में अगर सामान पहुंचाना है, तो मैं देखो यहाँ पे तो माल बन रहा है, लेकिन कुछ जगह होगी जहां पे आप माल स्टोर करके रखोगे, उन जगहों को बोलते हैं वेयर हाउस। अगर आप मध्य प्रदेश में अपना माल स्टोर कर रहे हो तो आप सेंटर ऑफ इंडिया में हो, और सेंटर ऑफ इंडिया के होने के कारण आप किसी भी लोकेशन पे सबसे कम टाइम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, या तो आप बहुत सारी जगह बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, एक यहाँ बनाओ, एक वहां बनाओ, हर शहर में बना दो, नहीं बना सकते। लेकिन एक सेंट्रल वेयर हाउस होता है ना, एक बड़ा वेयर हाउस, जहां से बाकी सारे जगह या बाकी सारे मार्केट्स कनेक्टेड रहते हैं। तो उस वेयर हाउस को बोलते हैं सेंट्रल वेयर हाउस। वो मध्य प्रदेश में बनाने के लिए सबसे सही है, क्योंकि अगर आप सारे प्रदेशों की लोकेशन नापोगे तो मध्य प्रदेश से बाकी सारी जगह पे पहुंचना सबसे आसान होता है। ठीक है, यही रीजन है मध्य प्रदेश से ट्रेन भी बहुत ज्यादा निकलती हैं। एक वो बड़ा फैक्टर है कि ट्रेन होंगी तो वर्कर्स इजीली आ पाएंगे, जा पाएंगे अपने गांव से। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियली साउंड होने का। ठीक है, इसके बाद अब हमारी जो सरकार का सपोर्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे अभी MSME डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी 2021 में, इसके तहत 15% की सब्सिडी दी जानी थी MSME सेक्टर पे। अब उसके डिटेल में तो नहीं घुसेंगे, बट ये आप लिख रहे हो ना, इस पे 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपने MSME डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में बताया, आपने अपना दिमाग का यूज किया है, अपनी स्ट्रैटेजी का यूज किया है कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है जो बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सहारा देगा। आपने बोला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, तो पहले के 3 पॉइंट्स ना आपके लिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, आपके लिए 1.5 नंबर लाएंगे, मैक्सिमम 1.5 नंबर लाएंगे, क्योंकि ये जेनरिक है, ये सब लिखेंगे। मार्केट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, लेकिन ये चीज ऐसी है जो जिसको याद होगा ना वही लिखेगा। तो इसके लिए मैं ट्रिक बाद में आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे ये चीजें याद रखनी है। कि आप एक नोटबुक बना के रखिए, उसमें इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी डेटा है ना, आपको यहाँ पे चिपकाना है, बस बात खत्म। लेकिन उसके लिए आपके पास एक नोटबुक बनी होनी चाहिए जिसमें छोटे छोटे सेक्शन हो, वुमेन से रिलेटेड डेटा लिखा हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा लिखा हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड डेटा लिखा हो, फैक्ट्री से रिलेटेड डेटा लिखा हो, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड मध्य प्रदेश में डेटा लिखा हो, डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटा लिखा हो, बहुत सारे डेटाज होते हैं, उसकी एक लिस्ट में दे दूंगा आपको। इसके बाद 1 नंबर ये खींचेगा और 1 नंबर ये खींचेगा कि आपने करंट अफेयर्स का यूज किया फिर से, कि देवास में कार्गो एयरपोर्ट और टाउनशिप बनने जा रही है। ऐसे कार्गो एयरपोर्ट और टाउनशिप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और सहारा देंगे या और बूस्ट देंगे। ठीक है, तो आपने एक देखो,
यहां तक पूरे आंसर में आपने बहुत कुछ लिखा था, 1.5 नंबर मिले थे, लेकिन ये जो दो काम की चीजें आपने टू दी पॉइंट बातें लिखी है ना, ये आपको एक एक नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगी। ठीक है, इतने डिटेल में एमपीपीएससी में किसी ने सॉल्व नहीं करवाए क्वेश्चन, और आप लोग जो पुरानी बुक्स पढ़ पढ़ के जा रहे हो ना, वो सब पढ़ रहे हैं। आप क्यों अलग हो? एग्जाम ओरिजिनल्स का हर एक स्टूडेंट अलग होगा, क्योंकि हम क्वालिटी आंसर्स लिखेंगे, हम प्रैक्टिकल आंसर्स लिखेंगे, हम एक ऑफिसर के सोच वाले आंसर लिखेंगे। आप में है ऑफिसर ना, तो उस ऑफिसर को निकालो और अपने पेपर, कलम की मदद से अपने पेपर पे उतारो। समझ में आया? इसके अलावा हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को आसान बना सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, क्लास में बात करी थी, कि जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलना आसान है, मध्य प्रदेश में मुश्किल है। तो वो जो लीगल वाला पार्ट है ना, उसको आसान बनाना है हमें। कनेक्टिविटी टू पोर्ट एरियाज, अब देखो पोर्ट हमारे यहाँ से बहुत दूर है। अगर आप ले लो मुंबई, मैंगलोर, मतलब आप नीचे चले जाओ, पारादीप पोर्ट ले लो, ठीक है, उस साइड चेन्नई साइड चले जाओ, चेन्नई में तो पोर्ट नहीं है, मतलब हाँ, मतलब आप समझ गए ना, वाइजैक हो गया। तो इन पोर्ट से मध्य प्रदेश की दूरी थोड़ी ज्यादा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात करी थी, भारतमाला प्रोजेक्ट में यही हो रहा है कि पोर्ट से जो शहर हैं उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, बेहतर रोड बनाई जाएंगी, ऑल वेदर रोड जो हर मौसम में चलेंगी। लेकिन ये चीजें किसके अंदर हो रही है? भारतमाला के अंदर। लेकिन आपको एक दो मेथड और याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको कनेक्टिविटी टू पोर्ट एरियाज के बारे में बात करनी है कि यार इसको इंप्रूव करना है, और इजी लोन्स के बारे में बात करनी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे लोगों को छोटे छोटे लोन इजीली मिले, ताकि वो अपने बिजनेस चला सकें और ग्रो कर सकें। छोटे बिजनेस ही बाद में जाके बड़े बिजनेस को जन्म देते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस होंगे, चलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। सब मान लीजिए टीवी की डिमांड करते हैं, तो सैमसंग का एक प्लांट लग जाएगा, सैमसंग की एक फैक्ट्री लग जाएगी। आप समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट के पास रहना चाहती है हर कंपनी। तो ये एक लॉजिकल आंसर हुआ आपका कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सहारा देती हैं, या जो अच्छी हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा, काफी अच्छा लेक्चर था, काफी अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मैं, अगर आपने मेरा सपोर्ट किया तो मैं पूरा एमपीपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर यहीं यूट्यूब में फ्री में सॉल्व करवाऊंगा, एंड दैट टू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बाकी दिए हुए बुक्स से बेटर है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और टैग कीजिए हमें अलग अलग जगह। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।